स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK नॉलेज में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ को, और आज जो प्रश्नावली पढ़ेंगे वो प्रश्नावली है 1.3। ये वीडियो प्रश्नावली 1.3 के इंट्रोडक्शन का वीडियो है। हम पहले इस प्रश्नावली से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन होंगे, जो रूल्स होंगे, उन्हें समझेंगे। फिर इसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली के क्वेश्चन को। इसके पहले की जो भी प्रश्नावली थी उनको हमने पढ़ चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें सारी वीडियोस होंगी स्टार्टिंग से लेकर अब तक की। आप जो चाहे उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि और भी लोग पढ़ सकें। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से पढ़ते रहें। आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम इस प्रश्नावली से जुड़े हुए जो भी नियम है उसे समझते हैं। ये हम प्रश्नावली जो पढ़ने जा रहे हैं ये 1.3 है, तो इसमें आपको जो प्रमेय मिलेगा वो प्रमेय 1.3 मिलेगी। तो इस प्रमेय को समझना है। इसके बाद एक प्रमेय है 1.4। ये प्रमेय को सिद्ध नहीं करना है, ओनली इस बात को समझना है। ये बिल्कुल कोई कठिन या डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी है, समझेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। प्रमेय 1.3 क्या कहता है? माना कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। देखिए P एक क्या कह रहा है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक और स्वयं से कटे, वे अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर, जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो ओनली। तो अभाज्य संख्या यानी आप 2, 3, 5, 7 इसी प्रकार से संख्याएं आती चली जाती है। ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब P अब क्या कह रहा है आगे देखिए। अभाज्य संख्या यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा। अब इस बात को समझिए, कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए कि a स्क्वायर ये कह रहा है कि इस प्रकार से हो, a स्क्वायर अपान ये P ऐसे। यदि P a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, पूरी तरह कट रहा है, तो फिर आगे कह रहा है कि P a को भी, ये लिखा है, P a को भी विभाजित करेगा। तो a स्क्वायर के साथ सिर्फ a बचेगा, P a को विभाजित कर देगा। अब इसकी जगह कोई भी संख्याएं हो सकती हैं इन दोनों की जगह, और P की जगह ओनली अभाज्य संख्या होगी। देखिए यहाँ पर कहा गया है ना एक अभाज्य संख्या, तो P में जो भी आएगा वो ओनली अभाज्य संख्या ही आएगी, और इसकी जगह और भी दूसरी संख्याएं हो सकती हैं। देखिए हम एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए a स्क्वायर की जगह मान लीजिए 4 का हम स्क्वायर करें, और p की जगह मान लीजिए इसमें से अभाज्य संख्या ले लीजिए 2। देखिए हमने ले लिया। अब a स्क्वायर ऊपर वाले का वर्ग करेंगे तो आएगा 16, 4 का वर्ग 16 होता है। अब नीचे 2, तो 2 देखिए 2 से 16 कैंसिल हो जा रहा है, तो यानी 2 16 को विभाजित कर दिया। जी हाँ 8 आया, विभाजित कर दिया। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि a को करेगा, a स्क्वायर को कर दिया उसके मान को। अब a क्या है? a सिर्फ ये है, ये है सिर्फ 4, तो 4 क्या लिख सकते हैं? 4/2 लिख सकते हैं, 4/2। जब 16 यानी a इसके मान के स्क्वायर में विभाजित कर सकता है ये 2, तो इसको a को सिर्फ a भी रहेगा तो भी विभाजित कर दे। हाँ बिल्कुल कट जाएगा, 2 से देखो 4 कट गया, 2 आ गया। तो यही कह रहा है कि यदि a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो a को भी कर देगा, उसके सर से 2 हट जाएगा तो भी a के मान को विभाजित कर देगा। इस प्रमेय का मीनिंग यही था, इसको समझना था। अब इससे जुड़े हुए आगे एक प्रमेय है, इसी नियम से जुड़ी हुई है, और इससे रिलेटेड आपके प्रश्नावली में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो ये क्वेश्चन आएंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। अब आइए हम इसके प्रमेय को देखते हैं। ये है प्रमेय नंबर 1.4। ये 1.4 अभी इससे पहले हमने 1.3 पढ़ा है, उस 3 का उपयोग भी इसमें है। प्रमेय 1.4 क्या है कि बताइए √2, ये √2 लिखा हुआ एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। इसमें दिया सकता है कि √2 सिद्ध करना है, या दे सकता है कि √3 को सिद्ध करिए अपरिमेय संख्या है, या आपको आ सकता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको ये प्रमेय है, और आपकी ये वाला क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली में है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं।
सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सर्वप्रथम इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अंडर रूट तो हम जानते हैं कि अंडर रूट में जो भी संख्याएं होती हैं वे अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हमें इसे प्रूफ करना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम मान लेंगे कि √2 को परिमेय संख्या मानेंगे। है अपरिमेय संख्या लेकिन मान लेंगे परिमेय संख्या। माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये इसका उल्टा मानते हैं, इसे विरोधोक्ति विधि कहते हैं। इसे विरोधोक्ति विधि कहते हैं, यानी विरोध करता हुआ। अब देखिए, तो इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। तो लिख सकते हैं √2 बराबर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर जो P और Q है ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। आप इधर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य या पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं? अभी हमने भाज्य संख्याएं जाना, तो सहअभाज्य पूर्णांक वे होते हैं, समझिए थोड़ा सा यहाँ पर, कि ये दो संख्याएं दी हों P/Q के रूप में, उन दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना मिले तो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए कि लिख दिया गया 3/2, क्या इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है? कोई भी उभयनिष्ठ। अब मान लिया कहीं लिख दिया 4/2, तो इसमें देखिए 4 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 × 2 और नीचे 2 है, ये देखिए दोनों मिल गया ना, मिल गया 2 तो यहाँ देखिए कि इसमें देखिए फिर यह जो है सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें 2 मिल रहा है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। इसमें देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, 1/2 लिख देंगे तो भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो इन्हें जो उभयनिष्ठ जिसमें नहीं होती हैं वे संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। आइए हम इसको समझ गए, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसके लिए अब इस रूट जो लगा हुआ है इस रूट को हटाएंगे। हटाने के लिए हम इसमें करेंगे वर्ग, तो आप लिख देंगे वर्ग करने पर, या लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों साइड का वर्ग करेंगे तो √2 लिखेंगे। अब स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि हम वर्ग कर रहे हैं। फिर P/Q लिखेंगे, इधर भी हम ये स्क्वायर लगा देंगे। हमने ये स्क्वायर लगा दिया। अब √2 का जब वर्ग होगा तो हमें क्या 2 प्राप्त होगा। ये बराबर बराबर लगाया, P का स्क्वायर, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो P के सर पे 2 आ जाएगा और Q के ऊपर भी ये 2 आ गया। अब आगे क्या करेंगे, हम इधर इनसे गुणा कराएंगे, करा दीजिए। तो 2 और Q इधर भाग में है, इधर कराएंगे गुणा में आ जाएगा, या पक्षांतर भी आप कह सकते हैं। 2Q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बराबर रहेगा, ये P स्क्वायर है, इधर ये P स्क्वायर आ गया। अब हम Q स्क्वायर बराबर लिखेंगे, तो यानी 2 और Q जो लिखा है ये दोनों गुणा में लिखा है, इसके बीच में गुणा है तो इंटू में है, तो इसको हम Q स्क्वायर बराबर, अब 2 को इस साइड ले जाएंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, इधर गुणा में उधर जाएगा, भाग में हो जाए तो आ जाएगा P²/2, Q स्क्वायर बराबर P²/2। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, आप क्या देख सकते हैं कि 2 जो है वो P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। अभी हमने प्रमेय में पढ़ा था कि यदि P जो नीचे वाली जो संख्या होगी यदि ऊपर वाले के स्क्वायर को विभाजित करेगी तो उसको भी विभाजित करेगी। अब इस P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब P को भी 2 विभाजित करेगा। तो आप इसे नाम दे सकते हैं समीकरण 1। अब यहाँ से आप लिख देंगे कि इसका कारण लिखेंगे, चूँकि कारण क्या है कि 2 लिख दीजिए, 2P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए P को भी विभाजित, इसलिए P को भी विभाजित करेगा।
अब P को भी विभाजित करेगा। आगे आप देखेंगे कि इसे हमने लिखा है प्रमेय से, तो आप ये प्रमेय से हमने जाना है जो इसके प्रमेय पढ़ी है, तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे प्रमेय से, इस प्रकार से। तो अब देखिए इसे आप चाहो तो नाम दे सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए कि अब हम लिखेंगे, जब क्या कह रहा है P को विभाजित करेगा तो लिख सकते हैं P/2 लिख सकते हैं। जी हाँ, P/2 लिखा जा सकता है। अब जब हम भाग कर रहे हैं, P 2 में भाग जब करेगा तो कुछ तो हमें भागफल तो प्राप्त होएगा ही। अब कुछ भी प्राप्त हो सकता है, मान लीजिए हमें भागफल x प्राप्त हुआ है, हमें भागफल x प्राप्त हुआ है। अब आप इसको इधर से इधर गुणा करा देंगे, यानी पक्षांतर करेंगे तो इधर भाग में इधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो क्या आएगा, P बराबर 2x। P बराबर कितना प्राप्त हुआ, 2x प्राप्त हुआ। अब ये जो P का मान हमें प्राप्त हुआ है, अब आप इसको समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 ये हमारा है, तो आप इसमें रख दीजिए P का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखेंगे। समीकरण 1 में क्या है, ये समीकरण 1 है क्यूब स्क्वायर बराबर P²/2, ये समीकरण 1 है। अब आप मान रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, क्यूब स्क्वायर बराबर P² की जगह मान रखेंगे तो इसको रखेंगे 2x रखेंगे, यहाँ 2x रख दीजिए। इसके सर पे 2 है, ये 2 लगा दिया, नीचे 2 है, 2 तो लिख ही दिया। अब क्यूब स्क्वायर बराबर रख देंगे 2, इसका वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 4 और x का स्क्वायर। अब नीचे 2 है, 2 लिख देंगे, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो क्यूब स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इस 2 को पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, यानी x स्क्वायर बराबर लिखेंगे। तो क्यूब स्क्वायर बटे 2 गुणा में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, बीच बराबर लगाया x²। तो x² का मान निकाला, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं x² बराबर करके इधर से x² बराबर Q²/2। तो हमने x² बराबर निकाला कि Q²/2। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि 2 जो है, ये 2 जो है यहाँ पर देखिए Q² को विभाजित कर रहा है। अब ये 2 वही 2 यहाँ पर देखिए P² को भी विभाजित कर रहा है। अब आप देखिए हमने शुरू में इसी बात को समझा है कि ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य पूर्णांक हैं, यानी इनमें कॉमन नहीं होना चाहिए। हमने स्टार्टिंग में इसी बात को समझा है। अब इसमें कह सकते हैं कि इन दोनों में उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो जब उभयनिष्ठ मिल गया तो ये कहाँ से परिमेय संख्याएं हो गई, क्योंकि इन दोनों में अभी हमने कहा है कि P/Q में जो संख्या हो उसमें कोई भी उभयनिष्ठ असहभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, तो इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप आगे लिखेंगे कि 2Q² को विभाजित करता है, यानी कि हमने जो परिमेय संख्या माना है, कहने का तात्पर्य है कि हमने जो परिमेय संख्या माना है वो गलत है, क्योंकि परिमेय संख्या यहाँ प्राप्त नहीं हुई, यहाँ परिमेय संख्या की ओर हो गया। तो ये परिमेय संख्या 2 अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप इसे लिखेंगे आगे थोड़ा सा कि इसी प्रकार लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा है कि 2Q² को विभाजित करता है, इसलिए लिखेंगे कि 2Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। तो ये भी प्रमेय से हमने लिखा है, जो हमने प्रमेय पढ़ा था। इसको भी आप चाहो लिख दो प्रमेय, ये प्रमेय से इसे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब आप समीकरण 2 और 3 को देखेंगे तो दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, 2 इसको विभाजित कर रहा है और 2 इसको विभाजित कर रहा है। यहाँ पर आगे लिखेंगे कि समीकरण 2 व 3 से, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से। 2 व 3 में हमने क्या देखा कि 2 है जो दोनों में कॉमन है। 2 लिख सकते हैं, 2P व Q दोनों को विभाजित करता है,
विभाजित करता है अर्थात 2 दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी इसका अर्थ है ये दोनों जो होगी, जो हमने माना है कि सभाज्य संख्या है नहीं है, तो लिखेंगे P। अब यहाँ लिखेंगे P और Q सभाज्य संख्या, सभाज्य पूर्णांक नहीं है, लिख देंगे सभाज्य नहीं है। और जो कि हमने माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। और हमने माना है कि √2 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें उभयनिष्ठ दोनों में मिल गया है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही को हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। √2, √3, √5 इस टाइप के क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। ये इसका सलूशन हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसे आसानी से समझेंगे कि सबसे पहले जो भी संख्या है वो उसे परिमेय संख्या मान लेंगे और फिर इसको मानेंगे तो P/Q के रूप में लिख लेंगे। अब सभाज्य है, हमें मालूम है ये दोनों सभाज्य हैं, तो इसको सभाज्य के चेक करना है कि सभाज्य है कि नहीं है। यदि देख लिया हमने होता तो परिमेय संख्या हो जाती। अब देखा कि ये सभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों में कॉमन मिल गया, 2 यहाँ भी कट रहा है, 2 यहाँ भी काट रहा है, तो बस हमने कह दिया यह सभाज्य संख्या नहीं है, तो इसीलिए यह √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये इसका सलूशन हो गया, √2 का ये सलूशन हो गया। तो आई होप इसका सलूशन आपको पसंद आया होगा। तो इसके जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है उसे हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन की वीडियो में हम यही तक रखते हैं, इसके कॉन्सेप्ट तक ही। तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि और भी लोग पढ़ सकें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से पढ़ते रहें। और यदि हमारे चैनल से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।